हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक की। ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 20 सेलिब्रेशन एडिशन बुक है। ये बुक मास मार्केट पेपरबैक है। और जिन्हें नहीं पता मास मार्केट पेपरबैक क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मास मार्केट पेपरबैक थोड़ी क्वालिटी कम होती है इसकी पेपरबैक से, पर रीडेबल होती है, जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये बुक आपको मिल जाएगी 399 की, पर यह बुक मुझे पड़ी है 225 रुपीज़ की। मैंने ये काफ़ी पहले ख़रीदी थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अमेज़ॉन पे ऑफ़र रहती है, कभी कभी बीच बीच में ऑफ़र आती जाती रहती है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये बुक के बारे में दिखाऊं तो ये बुक देखिए यहाँ पर। पहले आपको मैं बुक्स के चारों तरफ दिखा दूँ। बुक्स में कुछ भी एनग्रेव जैसा कुछ भी नहीं है, ना आपको कुछ फील आता है। ये पूरा प्रिंटेड है, पूरा का पूरा प्रिंटेड है। यहाँ पर भी पूरा प्रिंटेड है, ये भी, ये साइड भी पूरा। आपको स्टिकर ये थोड़ा एनग्रेव जैसा लगेगा, फील आएगा आपको क्योंकि ये ऊपर से लगाया है। और पूरी बुक ऐसी है। ये बुक में बस थोड़ा सा ऊपर से लेमिनेशन किया गया है ताकि आपको पानी से थोड़ी बचाव हो, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं है इस बुक में। अब बाइंडिंग अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, कुछ भी स्पेशल बाइंडिंग नहीं है, सिंपल बाइंडिंग है। मास मार्केट पेपरबैक ऐसी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशली नहीं आता। इसमें आपको ज़्यादा कलर्स नहीं दिखेंगे, कुछ और कुछ खास नहीं दिखेगा, बस कवर ही उसका ऐसा होता है। और आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है 20 सेलिब्रेशन एडिशन है, यानी कि ये 20 साल बाद की एडिशन है। उनकी पहली जब बुक निकली थी फर्स्ट टाइम, तब से। तो इसकी अपडेट्स हैं यहाँ पर, विद अपडेट्स फॉर टुडेज वर्ल्ड एंड 9 न्यू स्टडी सेशन। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, डेडिकेशन है पहले कंटेंट में, फिर एक्नॉलेजमेंट। 20 ईयर्स 2020 इनसाइड इट वाज 20 ईयर्स अगो टुडे। हाँ, क्योंकि ये बुक 20 साल पहले निकली थी, यानी कि 20 साल पहले। इंट्रोडक्शन, रिच डैड पुअर डैड। ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 चैप्टर्स है। फाइनल थॉट, स्टडी सेशन अबाउट द ऑथर, ये सब चीज़ें हैं। और इनकी खास बात मैं बताऊं आपको तो इसमें देखिए स्टडी सेशन है। ये बुक जो फाइनेंस से रिलेटेड है उनको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जिन्हें नहीं भी रिलेटेड है उन्हें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक में आपको काफ़ी पैसे मैनेज करने की चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंड योर ओन बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। द रिच इन्वेंट मनी, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी एंड ऑल। इसमें और इसकी खास बात यह है कि इसको आपको हर स्टडी सेशन में, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सारे चैप्टर के साथ स्टडी सेशन दिया हुआ है। जैसे चैप्टर 1 पे भी है, 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आखिरी में तो आपको दिया ही है फाइनल थॉट्स एंड स्टडी सेशन। स्टडी सेशन में फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आती है, और आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर मैं आपको पेजेस बताऊं तो ये टोटल चैप्टर है, अगर टोटल पेजेस बताऊं मैं आपको तो ये 351 पेजेस की है टोटल। और इसमें समरी यानी कि फाइनल थॉट्स में आप देख सकते हैं, ये कैश फ्लो का जिक्र भी किया गया और बीच बीच में भी किया गया। द कैश फ्लो वो गेम है जो रॉबर्ट की टीम ने, रॉबर्ट कियोसाकी के कंपनी ने बनाई है। ये गेम के बारे में देखो यहाँ पर भी जिक्र किया गया। Robert and Kim Kiyosaki are founder of the Rich Dad Company, a financial education company and creator of the Cash Flow Games. The Cash Flow Games ऐसी गेम, वो गेम है जिसे आप फाइनेंस के बारे में उसमें सीख सकते हैं।
उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें आपको दिखाई जाती है और समझाई भी जाती है। उसमें आप प्रैक्टिकली उसमें समझ सकते हैं कि कैश कैसे काम करता है, कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। जैसा अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो जैसा आप अगर बिजनेस बोर्ड गेम कभी खेले होंगे तो ये वैसा ही है। कैश फ्लो एक बोर्ड गेम है जो ऑनलाइन आप खेल सकते हैं अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप में, जहाँ आपको खेलना वहाँ खेल सकते हैं। मैं इसके लिए आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाके खेल सकते हैं। और अगर आपको ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है तो मैं आपको और सारी बुक्स की लिंक्स भी दे दूंगा साथ में, इसके आगे की पार्ट्स की। धीरे धीरे मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये रिच डैड पुअर डैड है, साथ में आपको ये इसकी आगे की फ़ोटोज़ दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये इसके आगे की पार्ट्स हैं, यानी कि आपको इसमें कैश फ्लो करके है, क्वाड्रेंट और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इसकी आगे की बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। आपको पहले वो नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पहले ये पढ़नी चाहिए, उसके बाद कैश फ्लो आता है, उसके बाद क्वाड्रेंट, अलग अलग चीज़ें आती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आपको जो सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन लुकिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल फ्यूचर। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जो फाइनेंस से बैकग्राउंड से लिंक करते हैं उन्हें तो पढ़नी ही चाहिए, और जो नहीं लिंक करते उन्हें तो ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल के बारे में बहुत कम पता होगा। बेस्ट सेलिंग बुक, हाँ ये देखिए सारे इसमें नाम्स लिखे हुए हैं। अगर आपको मैं सामने से दिखाऊं तो रिच डैड पुअर डैड जो ये बुक है, उसके बाद आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच किड स्मार्ट किड, रिच डैड रिटायर यंग रिटायर रिच, प्रोफेसी, Guide to Becoming Rich Without Cutting Up Your Credit Cards, Who Took My Money, Poor Dad 14, Escape the Rat Race, Before You Quit Your Job। Escape the Rat Race ये आपको उसमें कैश फ्लो बोर्ड गेम जो मैं आपको बताया था उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। और रिच डैड इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच, अनफेयर एडवांटेज। आपको ये सब थोड़ा ऊपर से सर के ऊपर से जा रहा होगा किसी के, तो हो ये इसलिए क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी नहीं है। अगर आपने ये रिच डैड की बुक पढ़ ली तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ में आएगी। इसमें अलग अलग से आपको कभी कभी बीच में डायग्राम भी बनाई गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है, जैसे ये देखिए पुअर डैड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो लोग फाइनेंशियली गरीब होते हैं उनके लिए ये है कि उनकी इनकम इतनी आती है, एक्सपेंस इतने होते हैं, उनके एसेट बहुत कम होते हैं और लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। और रिच डैड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लोग पैसे से अमीर होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होती है, उनके एसेट ज़्यादा रहते हैं और लाइबिलिटी कम रहती है। जिन्होंने फाइनेंस से जो रिलेट नहीं करते मैं उनको समझाना चाहता हूँ। एसेट वो होती है जिससे हमें पैसे की आमदनी आती है, जैसे कि हमारी हो सकती है कोई शॉप है जो रेंट पे दी गई है, या कोई चीज़ें जहाँ से हमने को पैसे आते हैं, लाइक हमारी कोई दुकानें हो जहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं, लाइक हमारी रेस्टोरेंट हो या हर चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं एसेट्स। और लाइबिलिटी वो है जो हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस इज लाइबिलिटीज। लाइक हमने किसी को देने हैं, जैसे कि हमें किसी को पैसे देने हैं, हमने किसी से उधार पैसे लिए हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें वो पैसे देने हैं। तो जहाँ भी हमने को पैसे देने हैं वो लाइबिलिटी है, जहाँ से भी पैसे आने हैं वो एसेट है। स्क्रीन पे आपको 3 गोल्डन रूल दिख रहे होंगे, आपने देख लिया होगा। वो गोल्डन रूल अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है अकाउंट से रिलेटेड। आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बुक आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे, आपको सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बुक तो मैं तो कहूँ तो आपको ये सारे लोगों को पढ़नी चाहिए बुक, जिनकी शॉप है, जो ओल्ड हो चुके हैं, जो का काम करते उन्हें तो उनको भी पढ़नी चाहिए। मतलब कोई भी जिनके पास पैसे होते हैं उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनका बिजनेस है वो पढ़े, चाहे तो माँ बाप अपने बच्चे को भी खरीद के बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें पैसे की अहमियत मालूम पड़े, पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मालूम पड़े। ये देखिए यहाँ पर भी डायग्राम दिया गया है, वाई रिच गेट रिचर, अमीर आदमी अमीर क्यों होता है। ये बुक अगर आपको हिंदी में चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी की लिंक दे दूँगा। बाकी आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं अमेज़ोन पे। इनकम इतनी होती है रिच के और एक्सपेंस कम। आप अगर डायग्राम के अगर देखेंगे तो ये देखो इनकम ज़्यादा दिखा रही है
एक्सपेंस कम दिखा रहा है, एसेट ज़्यादा दिखा रहा है, लाइबिलिटी कम दिखा रहा है। क्योंकि इनकम यानी कि हमारी आमदनी, एक्सपेंस जो हम खर्चे करते हैं, एसेट जहाँ से हमें आमदनी आती है, लाइबिलिटी जहाँ पर हमारे पैसे जा रहे हैं। लाइबिलिटी आप उसे भी कह सकते हैं लाइक अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया है पैसे, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी आती है। और वाई मिडिल क्लास स्ट्रगल, मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों होता है? उनकी आमदनी और एक्सपेंस बराबर है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कम है और ये ज़्यादा है, और यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम है। एसेट उनकी कुछ भी नहीं होती और लाइबिलिटी उनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें देनदार को पैसे देने हैं, हमें देने हैं, हमें पैसे देने हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए पैसे कैसे फ्लो होते हैं, कैसा होता है। यहाँ पर देखो एक और डायग्राम है। इफ़ यू डू व्हाट द मासेस डू यू गेट द फॉलोइंग पिक्चर। अगर जो ज़्यादा पैमाने पे आदमी जो करते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इनकम, वर्क फॉर द कंपनी, सैलरी जो आपको मिलती है। एक्सपेंस, वर्क फॉर द गवर्नमेंट, एक्सपेंस आप टैक्सेस देते हैं। टैक्सेस यानी कि वो जैसे आप मोबाइल खरीदे आपको उसमें टैक्स देना है, आपने गाड़ी खरीदी उसमें आपको टैक्स देना है, आपने कुछ भी खरीदा आपको टैक्स ज़रूर देना है। बैलेंस शीट उनकी ऐसी होती है, एसेट उनका कुछ भी नहीं होता है, लाइबिलिटी उनकी होती है। वर्क फॉर द बैंक, मॉर्गेज, मॉर्गेज वो होती है जो जैसे कि आपने घर लिया है लाइक EMI पे बैंक से लोन लेके, ये आपकी मॉर्गेज हो जाती है। और भी अलग अलग चीज़ें होती है। और अगर रिच की देखेंगे तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंस उनकी कम होती है। जैसे आपको पिछले डायग्राम में आपको मैंने दिखाया था। तो इसके लिए वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल। चैप्टर की समरी है, इतनी बड़ी है, मैं आपको कुछ 2 लाइन में पढ़ बताता हूँ। वेरी विजिट रॉबर्ट एंड माइक some 3.5 decades later. Mike has taken over his father's company and is an even better job than the rich dad did. As for Robert, he retired in 1994 at the age of 47. His and his wife's wealth is growing automatically, like a well-established tree. इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रॉबर्ट और माइक जो दोस्त होते हैं उनके बारे में ये कहानी है। रॉबर्ट ये है रॉबर्ट इनके एक दोस्त होते हैं, उसके साथ की कहानी। रिच डैड वो अपने दोस्त के पिता को कहते हैं और पुअर डैड वो अपने पिता को कहते हैं। ऐसे नहीं मतलब कि वो अपने डैड को ऐसा बुरा बोल रहे हैं, ऐसा बुरा नहीं बोलते हैं, वो ऐसा फाइनेंशियली कहते हैं कि पुअर डैड और रिच डैड, वो रिच कैसे बने और पुअर कैसे बने, वो सब चीज़ें हैं इसमें। देखो अगर आपको ये डायग्राम समझिए तो ऐसा नहीं कि आप खाली डायग्राम ऊपर के पढ़ के समझ जाओगे, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने ये पूरा पढ़ा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समरी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो इसमें क्या लिखा है, दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन। इनकम स्टेटमेंट, उनकी इनकम कैसे होती है, अगर आपको सामने से दिखाऊँ तो जॉब है उनकी, इनकम सैलरी है, एक्सपेंसेस उनके टैक्सेस, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ, और पूरे पैसे गए। ना एसेट उनकी आई ना कुछ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी तो उनकी मोस्टली होती है कि वो उधार पैसे बहुत लेते हैं। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पर्सन इन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की होती है ये, मतलब एकदम पुअर क्लास की, और ये हो गई मिडिल क्लास की। पुअर क्लास की मतलब जितना पैसा है उतना खर्च कर दिया। मिडिल क्लास हो गया जॉब, सैलरी, उन्होंने पूरा पैसा लाइबिलिटी में उनका गया। मॉर्गेज यानी कि वो जो मैंने बताया था, घर की EMI, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, स्कूल लोन्स, ये सब लाइबिलिटीज़ हैं जिनको आपको पैसे देने हैं। और एक्सपेंसेस उनके टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट यानी कि जो उन्होंने घर EMI पे लिया तो उनका पैसा देना, कार पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन पेमेंट, ये सब उनके एक्सपेंसेस हैं और उनके पैसे गए। और ये देखिए वेल्थी पर्सन के कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। उनकी इनकम सैलरी से नहीं आती है, उनकी इनकम एसेट से आती है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ये सब उनकी एसेट्स है, यहाँ से उनके पैसे आते हैं। ये सारा उनका इनकम है। रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट लॉयल्टीज़, ये सारे उनकी इनकम्स है। और उनकी लाइबिलिटी देखेंगे तो मॉर्गेज, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट, ये आप देख सकते हैं उनके भी खर्चे होते हैं, वो भी घर EMI पे लेते हैं, लेकिन उनकी एसेट ज़्यादा होती है और उनकी इनकम ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं
कि वो पर्सन की एसेट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता एसेट क्या करना है हमें। और ये एसेट इनकी तो मिडिल क्लास की उनकी भी नहीं होती है। मोस्टली लोग एसेट पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं, क्योंकि उनके पास वो बैकग्राउंड ही नहीं होता उनके पास कि उनको वो कुछ समझ सके, कुछ सीख सके, कुछ कर सके। उनके पास बैकग्राउंड ही नहीं होता फाइनेंशियल की। तो इसीलिए ये बुक दिया गया ताकि आप खुद पढ़े, अपने बच्चों को समझाए, अपने आगे के जनरेशन को समझाए। ये बुक काफ़ी अच्छी है। और फाइनेंशियल, अगर आपने ये बुक पढ़ी तो आपको धीरे धीरे और फाइनेंशियल बुक्स की इंटरेस्ट आएगी और आप और बुक्स ज़रूर खरीदेंगे। मैंने तो फ़िलहाल यही बुक खरीदी थी और मैंने अपने किंडल पे बहुत सारी बुक डाल के रखी है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी रिव्यूज़ आपको बताऊंगा किसी और दिन। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलता हूँ, बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए बाय बाय।